ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 105वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टारिष हैं कुछ अंगस और देवता हैं विषय देवा। मंत्र का शीर्षक है त्रैतापग्रस्त जीव की पुकार और उसका उद्धार। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम त्रितः कूपे वाहितो देवान हावत ऊतये तच्छुश्राव बृहस्पतिः कृण्वन्नं हूरणादुरु वित्तं मे अस्य रोदसी। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। कूपे अवहितः त्रितः। त्रितः एक ऋषि विशेष का नाम भी है और त्रितः समग्र उन प्राणियों के लिए जो कि तीनों तापों से, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से ग्रस्त हैं। दैहिक ताप है, रोग आदि का आक्रमण हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो ये दैहिक ताप है। दैविक ताप है जैसे वृष्टि अनावृष्टि और चक्रवाती पवन का प्रबल हो जाना, सुनामी आदि का आ जाना, महामारी का फैल जाना, तो यह दैविक संकट है, ताप है। दैहिक, दैविक, भौतिक है कि दारिद्र्य आदि का, शत्रुबाधा आदि का जो कष्ट होता है, संताप होता है, वह जो है वो भौतिक ताप है। तो जीव जो है वह इन तीनों तापों में से किसी न किसी ताप से, संकट से ग्रस्त दिखाई पड़ता है और इस प्रकार से वह उस प्राणी की तरह हो जाता है जो गंभीर गहरे सकरे कुएं में गिर जाए और निकलने में असमर्थ पावे, तो उस समय पुकार साथ देती है ताकि लोग जानें, उधर आकर्षित हों, उद्धारार्थ दौड़ें। तो ये तो सामान्य कूप में पड़े हुए की उपमा द्वारा विशेष भवकूप में पड़े हुए की पुकार से संबंधित है। तो वो एक स्थिति का बोध कराया जा रहा है कि जैसे सकरे कुएं में, गहरे कुएं में गिरा हुआ पुकारे, आर्त हो जाए, वैसे जीव जो है वही त्रिताप जो अभी कहा गया है, दैहिक, दैविक, भौतिक रूप में कुएं की तरह है, उसमें प्राणी पड़ा हुआ है और उद्धारार्थ पुकार कर रहा है। तो किसके लिए पुकार कर रहा है? ऊतये। ऊतये माने रक्षार्थ। ऊति है शब्द, ऊति माने रक्षा होता है और चतुर्थी एक वचन है ऊतये। रक्षार्थ
पुकार किया। किसकी पुकार किया? देवान। देवान माने दिव्य शक्तियों की। दानाद, ज्योतनाद, दीपनाद वा जिनका गुण है। अगर ज्ञानी विद्वान का अर्थ चाहें तो भी ले सकते हैं, क्योंकि ज्ञानी विद्वानों आत्मज्ञानियों के सदुपदेश से भी उद्धार होता है। तो रक्षार्थ देवों दिव्य शक्तियों से गुहार लगाई। रक्षार्थ और हवते माने उनका आवाहन किया। तो बृहस्पति तत् शुश्राव, तत् माने उस करुण पुकार को बृहस्पति शुश्राव, बृहस्पति ने सुना। तो बृहस्पति एक देव विशेष भी हैं, देवगुरु जिन्हें कहते हैं। और बृहस्पति का अगर शाब्दिक अर्थ दे तो होता है जो व्यापक स्वामी हो। बृह माने व्यापक, सर्वव्यापक। तो जो सर्वव्यापक स्वामी है वो तो एक है परम ब्रह्म परमात्मा। तो दोनों से अर्थ लिया जा सकता है। बृहस्पति की अथवा उस परम ब्रह्म परमात्मा से पुकार लगाई, रक्षार्थ करुण पुकार सुनाई, और उसे उस दयालु देव ने सुना। फल क्या हुआ कि अंगूरात उरु कृणवत, उस परम देव ने अंगूरात माने पाप के कुएं में पड़े हुए को निकालने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए उस कुएं को उरु कर दिया, विस्तृत कर दिया, अर्थात रास्ता बना दिया, निकलने का प्रबंधन कर दिया। कहीं से कोई न कोई आ जाता है, हम कहते हैं भगवान आ गए। प्रेरणा उसी की रहती है। हम जीवन में देखते हैं कि कभी कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं और अब सोचते हैं कि हमारा कोई सहायक नहीं है, लेकिन कोई प्रकट हो जाता है और हमारी सहायता कर देता है जिसकी हम उम्मीद ही नहीं किए थे। ये प्रत्येक के जीवन में होता है। ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति का सामर्थ्य जवाब दे देता है तो कोई न कोई आ जाता है। तो रहा हो चाहे ग्रीष्म प्रचंड, रहा हो चाहे शीताघात, रहा हो चाहे क्रोधाघात, रहे तुम संग संग ही सदा, भले में कर न सका पहचान। तो तुम किसी न किसी रूप में आ जाते हो और उस आर्त भक्त की पुकार को सुनकर उसका उद्धार कर देते हो। यही भावना है कि जब त्रैतापग्रस्त जीव इस भवकूप में पड़ा कराह रहा था तो उसने पुकार लगाई उस परम शक्तिमान की, उस व्यापक स्वामी की, और रक्षार्थ उसका आवाहन किया। तो उसे सुनी उस परम शक्ति ने और कोई न कोई रूप धारण करके अंगूरात उरुकणवन, उस सकरे भवकूप को जिससे उद्धार कठिन था उसको प्रसाद फैला दिया, यानी निकलने का मार्ग बना दिया और उद्धार हो गया। तो अब वही पंक्ति दोहराई जा रही है जो कि लगभग सभी मंत्रों में दोहराई गई है। वित्तम में अस्य रोदसी, मेरे इस भाव धन को धरा और गगन सहेजे रहें और संबंधित प्राणियों को उद्धारार्थ बताते रहें, क्योंकि धरती पर तो हम प्राणी रहते ही हैं,
उसकी गोद में हम बैठे ही रहते हैं, और जो हमारे ऊपर छाया हुआ अंबर है वो भी हमें सहारा दिए रहता है। तो इन्हें रोदसी कहा गया है और माता पिता रूप में भी इन्हें संबोधित किया गया है। तो पाप रूपी कूप में पड़े हुए त्रैतापग्रस्त आर्त जीव ने तीनों तापों से उद्धार हेतु रक्षार्थ उस परम दयालु परम शक्तिमान परमात्मा की स्तुति की, करुण पुकार की। और तब उस बृहस्पति व्यापक ब्रह्मांड नायक ने उस पुकार को, उस आवाहन को सुना और पाप रूपी कूप में पड़े हुए उस आर्त जीव का उद्धार किया, कष्टों से उसे मुक्ति दिलाई। और इस प्रकार से वो सकरा कूप उसके लिए विस्तृत धरातल ऐसा हो गया जिससे निकलना आसान हो जाए। मेरी कठिनता सरल हो गई, कोई न कोई सहायक आ गया, मानो ईश्वर ही आ गया। तो अब हे द्युलोक और भूलोक अथवा धरा और गगन जो कि हमारे निकटस्थ हैं, वे हमारे इस निवेदन को सुने और हमारे मन में यह अवधारणा दृढ़ करें कि बचाने वाले का हाथ बड़ा लंबा होता है। हम उसे मत भूलें। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम, यह भावना अपने हृदय में धारण किए रहें और अन्य लोगों को भी धरा और गगन कुछ प्रेरणा भरते रहें कि वो परम शक्ति पर विश्वास करें। और पराक्रम जब हार जाए तब उसकी पुकार अवश्य करें। वैसे पहले ही उससे प्रार्थना करनी चाहिए। जब गज निज बल कर थक्यो, सरयो न एको काम, जब थाक्यो ताक्यो प्रभु आए आधे नाम। तो हम गज और ग्राह के पौराणिक प्रसंग से परिचित हैं। इन्हीं भावनाओं से प्रेरणा लेकर के वो प्रसंग डाला गया होगा पुराणों में। गज और ग्राह दोनों बड़े बलवान थे। गज लड़ता रहा, कभी गज ग्राह को खींच लाए बाहर और कभी ग्राह गज को खींच ले जाए नदी की ओर। अंत में जो ग्राह था उसका बल भारी पड़ गया। तो जब आंख कान डूबने लागे, राम को पुकारो। जब वो डूबने लगा तब उसने आर्त पुकार की और आए आधे नाम। वो डूबता हुआ पूरा नाम भी नहीं ले सका, लेकिन हृदय से निकली हुई आर्त पुकार प्रभु तक पहुंच गई, क्योंकि उनके कर्ण बड़े संवेदनशील हैं। तत्काल पहुंच गए। गरुड़ पीछे रह गए और भगवान आगे आकर के रक्षा किए। तो मतलब रक्षक के हाथ बहुत बड़े हैं, उसके सुनने में कमी नहीं है। पहले तुम्हारी पुकार में बल होना चाहिए। तो यह संदेश है, हम पुरुषार्थ करें, लेकिन हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम, यह भी न भूलें। और पुरुषार्थ के उपरांत भी उसको सदैव पुकारते रहें, क्योंकि परम शक्तिमान है, उससे बढ़कर शक्ति किसी में नहीं है। यह धारणा हमें रखनी चाहिए। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। तीन ताप से त्रस्त जीव जो पाप कूप में पड़ा हुआ, तीन ताप से त्रस्त जीव जो पाप कूप में पड़ा हुआ, त्रैताप कूप में पड़ा हुआ था संत्रस्त, हो रहा अनुदिन उसे कष्ट था बड़ा हुआ। देवों की स्तुति की रक्षा हेतु भक्त से भरा हुआ, सुन ली गई प्रार्थना उसकी, जो था अति ही डरा हुआ। परमात्मा ने किया अनुग्रह, यों उसका उद्धार किया। पाप कूप से काढ़ कृपा कर, खोल मुक्ति का द्वार दिया। द्यावा पृथ्वी सुने,
प्रार्थना। मैं भी पीड़ित बड़ा हुआ, 3 ताप से त्रस्त जीव जो पाप कूप में पड़ा हुआ था संत्रस्त, हो रहा अनुदिन उसे कष्ट था बड़ा हुआ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 105वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और आराध्य देव हैं विश्व देवा। और इस मंत्र का शीर्षक है कर्म पथ पर चलने वाले का सहायक ईश्वर होता है। अब संबंधित भाव को समेटे हुए संबंधित मंत्र का हम प्रथम पाठ कर लें। ओम। अरुणो मा सकृद वृकः पथायन्तं ददर्श हि उज्जीहिते निचाय्या तस्तेव पृष्ट्या मयि वित्तं मे अस्य रोदसी। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अरुणः वृकः, अरुण माने लाल भी होता है, अरुण माने उदयकालीन सूर्य भी होता है। तो और वृक कहते हैं भेड़िए को। इसको वन कुक्कुर भी कहा जाता है, वन का कुत्ता है। तो अरुणः वृकः काव्य में चित्रण है उस लाल भेड़िए ने। लाल भेड़िया कौन है? सूर्य को बताया गया है। वो शिकार किसका करता है? अंधकार का। वो या अंधकार वो जो व्यामोह फैलाए खड़ा रहता है उसको लाल भेड़िया वो उदयकालीन सूर्य खा जाता है। और उदयकालीन सूर्य कर्मशीलों को कर्म पथ पर चलने की प्रेरणा भी भरता है और स्वयं चलता जाता है, आकाश में चढ़ता जाता है। आकाश में चलता हुआ, ऊपर चढ़ता हुआ वह संदेश भी देता है कि तुम भी आगे बढ़ो, बढ़े, रुको नहीं, क्योंकि जो प्रगति है वही जीवन है। तो अरुणः वृकः उस लाल भेड़िए उदयकालीन सूर्य ने मां माने मुझको, सकृत माने एक बार, पथायंतम पथ से मार्ग से, यंतम माने जाते हुए, ददर्श माने देख लिया। तो उस सूर्य ने उदयकालीन मुझे अपने पथ पर, कर्तव्य पथ पर चलते हुए देखा। उसे प्रसन्नता हुई और पृष्ठामयी तष्टा इव, फिर वह मनो और ऊंचे उठा। उसकी उपमा कैसे दी गई है कि जो बिल्कुल लाल हुआ था और अंतरिक्ष में अभी झांक ही रहा था या झांकने वाला था, तो जब उसने मेरे चरणों में गति देखी तो हमें और प्रेरणा देने के लिए उठने लगा ऊपर। और उसकी उपमा काव्यमयी दे रहा है ऋषि। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे आमयी पृष्ठा तष्टा, तष्टा कहते हैं तक्षक को, बढ़ई को। जैसे बढ़ई की दर्द कर रही, आमयी माने दर्द से व्यथित, आमे कहते हैं रोग को, रुग्ण। तो आमयी से मतलब पीड़ाग्रस्त।
तो जब बढ़ई काज करता है, बैठे बैठे बड़ी देर तक बैठे रहो, तो वैसे भी कमर सीधी करने के लिए कोई उठता है। तो जैसे रथ को बनाते हुए या तक्षण कार्य करते हुए कोई बढ़ई धीरे से कमर सीधी करने के लिए उठे, यूं माने उसी तरह से वह सूर्य जो बाल रवि था, अभी झांक ही रहा था अंतरिक्ष से कि मुझको जब उसने चलते हुए प्रगति पथ पर देखा तो मानो मुझे प्रोत्साहन देने के लिए वह और ऊंचे उठने लगा। उसकी उपमा क्या है कि मानो जैसे कोई बढ़ई कार्य करते करते कुछ कष्टित हो गया हो, कमर में दर्द होने लगी हो, तो उसको सीधा करने के लिए, उस दर्द को मिटाने के लिए धीरे धीरे ऊपर उठ खड़ा हो। वैसे ही सूर्य उठ खड़ा हुआ, यानी ऊपर और आने लगा। तो इससे यह संदेश मिल रहा है कि तुम अगर चलोगे तो सूर्य भी तुम्हें चलने में सहायक होगा, और जो चलता है उसके साथ साथ सूर्य चलता है। परमात्मा समझो, प्रेरक समझो सूर्य को। तो भैया जब तुम आगे पथ पर बढ़ोगे तो पथ बताने वाले तुम्हें मिलेंगे, वो चलोगे ही नहीं तो कौन चलेगा। जरा ध्यान से देखिए, जब हम चलते हैं तो चाहे जितने तीव्र यान से भागें, लेकिन सूर्य हमारा साथ नहीं छोड़ता है, वो भी हमारे साथ चलता रहता है बराबर। आप धीरे चलोगे तो धीरे चलेगा, आप तेज चलोगे तो तेज चलेगा, आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो कर्मठ का साथ परमात्मा नहीं छोड़ता है। पहले कर्म पथ पर चरण बढ़ाओ तो वही बात कही जा रही है। उस उदित होते हुए सूर्य ने मुझे एक बार देखा कि मैं प्रगति पथ पर चरण बढ़ा रहा हूं, तो और ऊंचे उठ गया। और उसकी काव्यमयी उपमा है कि जैसे कार्य करते करते थका हुआ बढ़ई ऊपर धीरे धीरे अपनी कमर सीधी करने के लिए, उसके दर्द को मिटाने के लिए उठ खड़ा होता है, वैसे सूर्य भी उठने लगा और मुझ प्रगति पथगामी के पथ के अंधकार को हटाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हमारे साथ चलने लगा। सूर्य तो साथ साथ चलता, साथ नहीं छोड़ता। तो सूर्य न चंद्र, आप चलो तो आपको प्रकाश देने वाले परमात्मा प्रकाश देंगे। इस पर विश्वास रखो, कर्म पथ मत छोड़ो और चलते जाओ, चलते जाओ। जितना तुम चलोगे उतने तुम्हें आगे चलाने के लिए वो प्रकाश दिखाएगा, तुम्हारे साथ चलेगा। तो यह विचार मैंने या ऋषि ने प्रस्तुत किया उपासक के हितार्थ और रोदसी से। रोदसी कहते हैं अंबर और अवनी दोनों के मिले हुए शब्द को। तो अवनी और अंबर जो कि मेरे निकटस्थ देव हैं, हमसे संपृक्त हैं प्रत्यक्ष रूप में, वे हमारी इस प्रार्थना को सुने और मेरे भावधन को सहेजें और प्रेरक बनकर सदैव हम प्राणियों के लिए प्रस्तुत रहें। तो लाल रंग के भेड़िए एवं उदय काल के सूर्य ने, लाल रंग के भेड़िए अर्थात उदय काल के सूर्य ने एक बार मुझे चलते हुए देखा और मेरे इस प्रगति से वो प्रसन्न हुआ और काम करते करते जैसे पीड़ित बढ़ई अपनी कमर के दर्द को मिटाने के लिए उठ खड़ा होता है, उठने लगता है, वैसे ही सूर्य भी ऊपर उठने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे वो प्रेरणा देने के लिए उठ रहा है। सूर्य क्षितिज से जब ऊपर उठता है उसका वर्णन है। उसे देखकर मैं भी कर्मनिरत हो गया, अपना चरण बढ़ाने लगा और मेरी गति के अनुसार, प्रगति पथ पर चलने के अनुसार, वेग के अनुसार वो भी हमारे साथ चलने लगा। कर्म क्षेत्र की ओर प्रेरित कर वो मुझे चलाने लगा और मैं चलने लगा। इस प्रकार से प्रेरक
और प्रेरित दोनों का सहयोग जीवन रथ को आगे बढ़ाता है। तो मेरे इस अनुभव को, मेरे इस विचार को और इस घटनाक्रम को गगन और धरा, अवनी और अंबर, जिसे रोदसी कहा गया है, दिलोक और भूलोक, वे सुने, ध्यान दें और कर्म क्षेत्र में मेरी तथा अन्य प्रगतिशील लोगों की प्रगति में सहायक बनकर उतरें, उन्हें प्रेरणा प्रदान करते रहें। तो इस मंत्र का अब पद रूपांतरण भी देख लिया जाए। पूर्व क्षितिज में उदित बाल रवि लाल भेड़िए जैसा, पूर्व क्षितिज में उदित बाल रवि लाल भेड़िए जैसा, कर्म क्षेत्र में चरण बढ़ाने लगा लोक तब ऐसा, और लगा तब कुछ ऐसा, थका हुआ बढ़ई उठता हो भू से ऊपर जैसे, क्षितिज क्षितिज छोड़कर ऊपर उठता सूर्य दिखता वैसे। एक बार वह उदित हुआ रवि जैसे पड़ा दिखाई, कर्म क्षेत्र में बढ़े चरणों, कर्म क्षेत्र में बढ़े चरण में कर्म प्रेरणा आई, कर्म क्षेत्र में बढ़े चरण में कर्म प्रेरणा आई। चलने लगा संग में रवि भी, मुझे चलाता जाता, कर्मठता का मूल मंत्र वह मुझे पढ़ाता जाता, कर्मठता का मूल मंत्र वह मुझे पढ़ाता जाता। अंबर अवनी मुझे समझाएं, अंबर अवनी मुझे समझाएं, इसका आशय कैसा, और लोगों को संदेश कर्म का देते रहें कि वैसा। पूर्व क्षितिज में उदित बाल रवि लाल भेड़िए जैसा, कर्म क्षेत्र में चरण बढ़ाने लगा लोकहित ऐसा। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 105वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दशारिष हैं कुश आंगिरस और देवता है विश्व देवा, तथा इस मंत्र का विषय या शीर्षक है इंद्रादि देव हमें संग्राम जयी बनाएं और वरुणादि देवता इसमें सहायक बने और समर्थन करें। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम एनांगुषेण वयमिन्द्रवन्तो भी श्याम वृजने सर्ववीराः तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु पृथिवी उतद्योः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। एना अंगुषेण, एना माने इस, अंगुषेण अंगुश का तृतीया एक वचन है। तो इस सशक्त रक्षक स्तोत्र द्वारा, इस सशक्त रक्षक स्तोत्र द्वारा जिसे हमने इंद्रादि देवों की स्तुति में प्रस्तुत किया है, तो उस स्तोत्र से प्रसन्न हुए हमारे सहायक और रक्षक बने हुए इंद्रवंतः, इंद्रवर्तः माने इंद्र वाले समस्त प्रार्थित देव, यानी इंद्र के समेत समस्त प्रार्थित देव कृपा करके सर्व वीराह, हमारे सभी वीर सहायकों को,
वीर माने पुत्र भी कहा जाता है। तो हमारे सभी सशक्त पुत्रों को अथवा हमारे साथ चलने वाले सभी सहायक वीर पुरुषों को वे शक्ति प्रदान करें ताकि वयम वृजने अभिश्याम। वयम माने हम सब, वृजने माने युद्ध में, अभिश्याम माने शत्रु को परास्त कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। वृजन युद्ध तो ही है जो मनुष्य झेलता है, और युद्ध से जीवन का कोई क्षण खाली नहीं रहता है। अंतर्द्वंद तो हमेशा बना रहता है। कभी अस्त्र ग्रहण करना पड़ता है, और कभी यूँ ही उलझनों से युद्ध करना पड़ता है, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपनों से, कभी परायों से। हृदय में बैठे हुए लोभ, क्रोध, काम आदि जो बड़े अच्छे लगते हैं, समझ पड़ता है कि हमारे मित्र हैं, वे हमें ललचाते हैं, लुभाते हैं, बताते हैं, लेकिन वो भ्रांति रहती है। उनसे भी हमें युद्ध करना, यदि हमें शांति प्राप्त करना है तो उनसे भी हमको लड़ना होगा। शत्रु मित्र का भेद जान करके उनको भी परास्त करना पड़ना होगा। तो बंधुवर सदैव समझें कि शत्रु से केवल हथियार ग्रहण कर लड़ने वाले वृंद से ही नहीं समझना चाहिए, वरन जो चारों ओर हमारे बाहर भीतर शत्रु हैं, वे सभी जो हमारे पथ को रोकते हैं, जो हमारे सुख शांति में बाधक होते हैं, वे चाहे रोग हो, चाहे शोक हो, चाहे मानसिक द्वंद्व हो, चाहे कोई भी परिवेश हो, वो सब हमारा शत्रु ही है। उससे हमें छुटकारा पाना चाहिए और हमें उस परम शक्तिमान से शक्ति भी याचना करनी चाहिए। तो ही है कि हमने जब इस सशक्त स्तोत्र का पाठ किया और उससे प्रसन्न किया, तो इंद्र जिनके प्रमुख हैं, उनके समेत समस्त देवताओं ने हमारी प्रार्थना सुनी। उन्होंने हमको शक्ति प्रदान की और उनके समर्थन से हम प्रफुल्ल हुए, सशक्त बने, और हमारे सभी वीर जो हैं उत्प्रेरित हुए, उत्साहित हुए, और हम सब ने जीवन युद्ध में उनके साथ प्रयाण किया। और तत् नः, तो हम इस प्रकार से सुरक्षित भी हुए। और नः माने हम सब की इस इच्छा को और अन्य जो हम आकांक्षाएं करते हैं आवश्यक, उनकी पूर्ति हो, इस हेतु मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु और पृथ्वी तथा आकाश, द्युलोक और भूलोक जो सभी देवकोटि में आते हैं, वे हमारे जो स्तुति के क्षेत्र हैं, हमारी जो मनोवांछाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, जिसको हमने इंद्रादि देवों के समक्ष प्रस्तुत की है, उसके हेतु समर्थन करें, अनुमोदन करें। तो मित्र के विषय में पहले भी कहा जा चुका है, मित्र देवता हैं। 12 आदित्यों में मित्र की भी गणना है, वरुण की भी गणना है। तो मित्र जो हैं वो दिनाभिमानी देव हैं, अर्थात दिन के समस्त कृत्यों का निरीक्षण करते हैं, और वरुण देवता निशा में होने वाले समस्त कर्मों का निरीक्षण करते हैं। अदिति जो हैं वो देव माता हैं, आदित्यों की माता हैं। सिंधु माने समुद्र भी होता है, सिंधु माने नदी भी होता है। तो समुद्र और नदी पर भी हम सबका जीवन सुख समृद्धि निर्भर रहती है, वे भी सबल देव हैं। और पृथ्वी और आकाश, अवनी और अंबर तो हमारे बड़े निकट के देवता हैं, वे हमें धारण किए रहते हैं, आहार देते हैं, हमें आश्रय देते हैं। तो वे सब मिल करके हमारे संरक्षण के हेतु बने, और जो हम मनोकामनाएं इंद्रादि देवताओं के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, उनकी पूर्ति में सहायक बने और उसका समर्थन करें। क्योंकि बड़ी बात के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए सशक्त व्यक्तियों का रिकमेंडेशन या समर्थन आवश्यक होता है। कोई भी बात है, जब तक कोई समर्थ व्यक्ति समर्थन नहीं करता है, तब तक सही होते हुए भी
वो बात उस तरह से नहीं सुनी जा सकती है जैसे सुनी जानी चाहिए। जिससे समर्थन बड़ा आवश्यक होता है, रिकमेंडेशन बड़ा आवश्यक होता है। तो ऋषि बहुत ही मेधावी है, दूरदर्शी है। उसने अपनी प्रार्थना मुख्य देवों के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद भी जो प्रमुख देवता हैं मित्र वरुणराज, उनसे समर्थन हेतु प्रार्थना की कि हमने तो जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, अब आगे समर्थन रूप में आप अपना कर्तव्य निभाएं। तो इस तरह से इंद्रदेव तथा अन्य उनके सहायक देव हमारे द्वारा प्रार्थित हुए। हमारी प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया और हमको बल और पौरुष देकर के साथ ही साथ हमारे सहायक पुत्रों, परिवार वालों को और मित्रों को जो वीरत्व से भरे थे उनमें प्रेरणा भरी, उनमें ओज तेज भरा, जिससे कि हम शत्रुओं को पराजित कर पाए और ऐसा हम कर सकें, ऐसा वे हमें आगे भी करते रहें। और हम जो जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो जो अपनी उचित मनोकामनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सब की पूर्ति के हेतु मैं मित्र वरुण, आदित्य, सिंधु, पृथ्वी और देवलोक तथा भूलोक से भी यह प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे प्रस्ताव का अनुमोदन करते चलें और हमारी सहायता निरंतर होती रहे, हमारा कल्याण होता रहे, हम प्रगति पथ पर अनवरत अपने चरण बढ़ाते चलें। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत की, शब्दार्थ भी बताया। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डाल लें। इंद्रदेव का वरद हस्त हो, इंद्रदेव का वरद हस्त हो, वीर पुरुष हो साथ हमारे, यह स्तोत्र विजय प्रद, इसका पाठ करें मिलकर हम सारे, करें पराजित शत्रु सकल हम, इसी मंत्र की शक्ति सहारे, मित्र वरुण त्यों आदित्य सिंधु, द्यावा पृथ्वी सूर्यवृंद, हमारे अनुमोदन प्रस्ताव का करें, अनुमोदन प्रस्ताव का करें, विजय श्री हो साथ हमारे, इंद्रदेव का वरद हस्त हो, वीर पुरुष हो साथ हमारे। और यह स्तोत्र विजय प्रद, इसका पाठ करें मिलकर हम सारे। तो इस प्रकार से हमने इस समापन वाले मंत्र का भी संक्षिप्त परिज्ञान प्राप्त किया। अब इस सूक्त का संक्षिप्त सार भी जान लें। और यह सूक्त जो है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 105वां सूक्त है। इसमें कुल 19 मंत्रों का समावेश है, जिनकी अभी अभी हम व्याख्या किए हैं और जिसका समापन वाला मंत्र अभी समाप्त हुआ है। और अभी तक हम लोग 1165 मंत्रों की व्याख्या से परिचित हो चुके हैं। तो यह जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 105वां सूक्त है, यह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। कुछ आंगिरस और देवता हैं विषय देवा। विषय देवा के विषय में पहले कहा जा चुका है। विषय देवा जो है वह कोई एक देवता नहीं है, वरन समग्र देवताओं का एक समूह है। संसार किसी शक्ति के सहारे चल रहा है, क्योंकि बिना शक्ति के कोई चीज़ चलेगी नहीं। और जो शक्ति है वो सजीव शक्ति है, क्योंकि अगर सजीवता नहीं रहेगी तो व्यवस्था नहीं रह सकती। कोई चलाने वाला नहीं होगा तो फिर मनमानी सब बिखर जाएगा और सब लड़ भिड़ के समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जो शक्तियां हैं वही देव हैं, जो कि सृष्टि के संचालन में भिन्न भिन्न रूपों में सहयोग दे रही हैं। तो ये शक्तियां अनंत हैं। इसलिए ऋषि जो है वह यह कहता हुआ कि सत्य तो एक ही है, लेकिन वो शक्ति भिन्न भिन्न रूपों में बंट गई है, जिसको विद्वान लोग भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं। और यह क्रम
पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जो जैसे इस विषय में एक कहावत मिलती है कि एक बार कुछ अंधे लोगों ने हाथी देखा, तो सुने कि हाथी आ रहा है, तो देखे क्या, वो तो अंधे थे, लेकिन सुने कि हाथी आ रहा है तो दौड़ पड़े। तो किसी ने हाथी के पैर को देखा, पैर पकड़ा, देखा क्या, पैर पकड़ा, कुछ अपने में अनुभव किया। किसी ने पूंछ पकड़ के कुछ अनुभव किया, किसी ने सूंड पकड़ करके कुछ अनुभव किया, किसी ने कान पकड़ करके कुछ अनुभव किया, किसी ने हाथ उठा करके बड़ी ऊंचे उछल करके उसको जानने की चेष्टा की। तो उनसे पूछा गया तो किसी ने कहा कि भाई हाथी जो है वो तो जैसे रस्सी, जिसने पूंछ पकड़ा उसको रस्सी जैसा समझ पड़ा, जिसने पैर पकड़ा उसने कहा, भाई उस अंधे ने कहा कि हाथी तो जैसे खंभा है। किसी ने सूंड पकड़ा तो उसने कहा कि हाथी तो जैसे एक कोई लपेटने वाला बड़ा मोटा रस्सा हो। जिसने कान पकड़ा उसने कहा हाथी जैसा सूप, हाथी सूप की तरह है। तो इस तरह से अज्ञान में तो भाई प्राणी जी ही रहा है, तो लोग अपने अपने हिसाब से उस हाथी का नाम, उस परम शेख का नाम करते हैं। वस्तु वास्तव में वो एक है जो सही स्वरूप को समझ लेता है, जो संपूर्ण जान जाता है। तत्र को मोह का शोका एक तो उन्हें पश्यता है, जो सब कुछ जान जाता है और समझ लेता है, वो फिर इस पछड़े में नहीं पड़ता है, वो सबको एक दृष्टि से देखता है। और वही भूमा वही सुखम, वही सुख भी है, भावना का विस्तार ही सुख है। तो इन सब बातों का इस जो यह सूक्त है इसमें चित्रण है। यह सूक्त कुछ दार्शनिक भी है। तो विषय देवा के विषय में हमने संक्षिप्त परिज्ञान प्राप्त किया। पिछले एपिसोड्स में ही जहाँ इनका प्रसंग आया है, प्रकाश डाला गया है। हम यह प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि वेदार्थ को सही समझने के लिए पीछे के भी अंशों को देखा जाए और अवश्य इस पर ध्यान दें आप सब। तो अब आगे हम चलते हैं कि इस मंत्र में प्रथम जो है दिव्य शक्तियों की अनंतता का कथन किया गया है कि आप अंत नहीं पा सकते, दिव्य शक्तियाँ अनंत हैं और लोग अपने अपने समझ के हिसाब से उसका नाम देते रहे हैं। तो पहले यह कथन किया गया है कि उस परम शक्ति का विस्तार अनंत है और उसके रूप अनंत हैं और वो 3 से 33 फिर 33 करोड़ यानी अनंतता की ओर बढ़ता गया है क्रम। तो यह बात बताई गई और इच्छा शक्ति पर प्रकाश डाला गया है कि आप में प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा शक्ति में बड़ा बल होता है। तो यह संदेश दिया गया है कि इच्छा शक्ति अपनी प्रबल रखनी चाहिए और कोई उच्च लक्ष्य सामने रखना चाहिए। जिंदगी को यह भी नहीं खाने पीने सोने में बिताना चाहिए, बल्कि एक लक्ष्य सामने रख लेना चाहिए और उस लक्ष्य के पूर्ति के लिए अपने को समर्पित कर देना चाहिए। तो यह बात भी बताई गई है। और इसके पश्चात 2 मंत्रों में, विशेष करके 4 और 5 संख्यक मंत्रों में अंतर्द्वंद्व दिखाया गया है, ऊहापोह दिखाया गया है। जगत की विषमता को देख करके कुछ विचलन सा उस मंत्र को पढ़ने से प्रतीत होता है कि इस संसार में कहा यह गया है, ऋषियों ने कहा है, हर मंत्र ने कहा है कि भाई अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा। तो बात तो सही है, लेकिन कुछ दिखाई विपरीत पड़ रहा है। यहाँ जो हैं वो अच्छे करने वाले पीछे रह जाते हैं और चालबाजी वाले आगे बढ़ जाते हैं। तो वेद के पढ़ैया को ओढ़ैया को न लागे, जो आल्हा के गवैया को रुपैया रोज खानो है। तो ये विपरीत स्थिति क्यों है? और पड़े हैं बंधन में गजराज मुक्त फिरता है, स्वान समाज को ढंगा है, कोकिल का साज धरा कुक्कुट के सिर पर ताज। तो ये सब तो बड़ी विषमता है। भगवान तुम्हारी दुनिया में के दिल ठुकराए जाते हैं, कि वर्मा वालों के अरमा मिट्टी में मिलाई जाते हैं। होती है बुराई की पूजा तेरे बेदर्द जमाने में, जो फूल खिले शहरे के लिए वे अर्थी पर चढ़ाए जाते हैं। तो ये क्या विसंगति है? इस विसंगत से थोड़ी के लिए उस डवाडोल चित्त की स्थिति का चित्रण ऋषि ने किया। ऋषि तो त्रिकालदर्शी हो, तो मोह माया से मुक्त है, लेकिन फिर भी वो मानव की भावनाओं को साकार 2 मंत्रों में विशेष रूप से इस सूक्त की किया है। ये अंतर्द्वंद्व है, ऊहापोह है। और फिर इस ऊहापोह से उसने उबरने की भी बात कही। ये नहीं कि बात इसी में आगे बढ़ो ही नहीं और उसी में सर पटकते रहो। उसने कहा है कि इसके लिए
आपको चाहिए कि हृदय में उदारता लाएं, विश्व बंधुत्व की भावना का विस्तार करें। हम दुखी इसलिए भी होते हैं कि हम बड़ा सूक्ष्म मापदंड रखते हैं, नाप जो रखते हैं, कदम कदम पर यह अपना, यह पराया, यह वो, उसको सब देखते रहते हैं और इसलिए कदम कदम पर दुखी होते रहते हैं। जब हम इस भावना से उबर जाएंगे तो दुख अपने पे भाग जाएगा। ये तो कहा भी गया है, ये यजुर्वेद में कि 40वां अध्याय देखें, काफ़ी है कि भूमा वै सुखम, सुख जो है विस्तार में है। जितना आप अपने को आगे बढ़ाओगे, विस्तृत होगे, विश्व बंधुत्व की भावना भरोगे, उतना ही आपको दुख छोड़ेगा और जितने आप संकुचित होगे दुख उतना ही आपको पटकेगा और रगड़ेगा। तो भाई तत्र को मोह का शोका एकत्व मन पश्यता, जब आप एक रूप देखोगे तो मोह और शोक रहेगा ही नहीं। अरे शरीर को देखिए, शरीर में अगर दांत कभी कभी जीभ को काट देता है तो दांत तो नहीं तोड़ा जाता ना, वो अपना ही अंग है, पड़ गया होगा। जीभ भी माफ़ कर देती, आदमी माफ़ कर देता है। कभी कभी अपना हाथ अपने आँख पर पड़ जाता है, अपने शरीर में कहीं खोंच देता है, तो हम हाथ को तो नहीं दंड देते हैं भैया, क्योंकि अपना शरीर है, हो गई उससे गलती, अपना ही तो है। पैर फिसल गया तो हम पैर को तो नहीं तोड़ देते हैं, पैर फिसला और सारे शरीर को चोट लगी तो हम पैर तो नहीं तोड़ देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं अपना है। बेचारा कहीं फिसल गया, गिर गया तो ठीक है, ऐसा दोष नहीं है। हम विधिवत पूरा हाथ और पूरा मस्तिष्क और पूरा शरीर मिलकर उस पैर की सहायता करता है, उस पैर को दंडित नहीं करता है। तो मतलब उसी प्रकार से हम जितना ही अपने दृष्टिकोण को विशाल करेंगे उतने ही दुख से मुक्त होंगे। हम उदार बने, हम अपने हृदय को विस्तृत करें, हम विश्व को एक बंधुत्व नहीं अपने शरीर के रूप में समझें। तो यह संदेश दिया गया है कि दुख तो है, उलझन भी है और विरोधी भावनाएं भी हैं। जो कुछ कहा जा रहा है वो भी सही ही है, लेकिन ये तो संसार है, त्रिगुणमयी है, यह रहेगा, लेकिन आपको इसी दुनिया में जीना है, चलना है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करो, संसार को अपना बंधु समझो और उदारता और एकत्व के दर्शन करो और ऋत का पालन करो। ऋत माने प्रकृति के नियमों का। हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते हैं। प्रकृति के नियम क्या है? खान पान के लिए बना दिए गए हैं। मनुष्य के दांत जो हैं वो कुत्तों, शेरों और भेड़ियों की तरह नहीं है, तो नुकीले नहीं हैं, वो बैलों की तरह, गायों की तरह हैं, शाकाहारियों की तरह हैं। इसलिए हमें जो नियत है आहार हम उसको करें। हम फलाहारी हैं, हम शाकाहारी हैं। हम अगर मांस खाते हैं तो हम प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते हैं, हमको उसका दंड मिलेगा। तो इसलिए खान पान, रहन सहन, अब जैसे मनुष्य है, प्रकृति ने बनाया, नियम बनाया कि चलो, जब वो प्रथम अवस्था में था, खेत वाली अवस्था में था, तब उसे इतने साधन नहीं मौजूद थे, उसे अपनी रक्षा अपने भुजबल से करनी पड़ती थी। वो कभी पेड़ पर चढ़ता था फल खाने के लिए, कभी शिकार के पीछे दौड़ता था, तो उसके पैरों में ओज चाहिए, शक्ति चाहिए, हाथों में ओज शक्ति चाहिए, शरीर में चाहिए। कभी अपनी रक्षा के लिए भागना पड़ता था, शेर खदेड़ता था, भेड़िया खदेड़ता था, तो पैरों में गति नहीं होगी तो दबोच लिया जाएगा। तो प्रकृति ने बना दिया उसके शरीर को दौड़ने के लिए, धूपने के लिए, काम करने के लिए। आदमी क्या करता है? उस प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है। रीत यही है, रीत का उल्लंघन करता है। परिणाम क्या होता है? रोग, शोक, आदि, व्याधि, बाधा। तो ये सुझाया ऋषि ने कि आप जो है प्रकृति के नियमों में चलो, रीत का उल्लंघन मत करो। क्यों कि ना देवानाम अतिपति सतात्मा जीवती। ऋग्वेद कहता है कि जो दैवी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है वो शतायु तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो रीत है उसका पालन करो। तो यह प्रस्ताव रख रहा है ऋषि कि आप जो एक प्रकृति का सिद्धांत, प्रकृति की ओर चलो, बैक टू नेचर। एक पश्चिम से भी आवाज़ आती है, बैक टू नेचर। आदमी जो है वो बहुत आगे बढ़ गया है आधुनिकता में, अब बैक टू नेचर, प्रकृति से आओ, प्रकृति से मिलो जुलो। तो इसलिए इस संदेश को बहुत पहले ऋषि ने दिया कि आप प्रकृति से दूर मत हटो, क्योंकि आप प्रकृति के एक अंग हो। आप उससे टूट करके, अंग जो है अलग हो करके अपने मुख्य शरीर से सुखी नहीं रह सकता है। तो इसलिए प्रकृति से जुड़ो, बैक टू नेचर, वही रीत है, उस रीत का पालन करो। तो ये केवल देखिए, केवल रोग बता देना ही पर्याप्त नहीं है। रोग के लिए उसका
मतलब उपचार भी बताना आवश्यक है। तो ऋषि ने पहले बताया कि भाई ऐसी भी बात है, आपको विरोधाभास भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, सर पीटने से काम नहीं चलेगा, उपाय देखना पड़ेगा, चिल्लाने से नहीं काम चलेगा, औषध का अन्वेषण करना पड़ेगा। तो वही उपाय बताया। और फिर उसके बाद उसने कहा प्रेरणा आप लो, सूर्य से प्रेरणा लो। सूर्य उदित होता है प्रकाश के लिए, तुम भी उदित हो प्रकाश फैलाने के लिए, और तुम चलो, तुम्हें देख करके सूर्य भी चलेगा। तुम जितना भागोगे सूर्य तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तुम्हें प्रकाश देता रहेगा। कितने भी तीव्र वाहन से क्यों न भागो, सूर्य उतने ही तीव्र गति, चंद्रमा उतने ही तीव्र गति से तुम्हारे साथ चलेगा। तुम चलो तो तुम बैठ जाओगे तो वो भी बैठ जाएगा। तो तुम चल के देखो, तो निरंतर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। चरथ मतलब चरई वेद उपनिषद वाक्य है, चलते रहो, चलते रहो, चरई वेद, कभी रुको नहीं, गति और प्रगति का साथ पकड़े रहो। प्रकृति तुम्हारे साथ है, सूर्य तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम गति बढ़ाओगे, तुम्हारे गति के साथ चल, तुम बैठ जाओगे तो बैठ जाएंगे, वो भी वहीं पर स्थित रह जाएंगे देखने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जो है वो प्रकृति से प्रेरणा लें, बैक टू नेचर, उससे अलग मत हों, और लोक में कर्म निरत हों, और बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट। कष्ट हैं, लेकिन कष्ट के लिए परमात्मा की याद करो और स्वयं उद्यम करो। दोनों हो, प्रार्थना भी हो, दुआ भी हो और दवा भी हो, तो दोनों कार्य करो और ऋत का पालन करो। प्रगति के इच्छुक उत्साही लोगों की ईश्वर सहायता करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और इस प्रकार से जीवन को कर्म और प्रार्थनाओं से जोड़े रहो, कर्म करो, और जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनसे प्रार्थना करके बलार्जन भी करो। तो ये है इस सूक्त का मुख्य संदेश है। अब इसके पश्चात हम जो है अगले क्रम में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 106वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए भारतीय संस्कृत की जय हो, वेद भगवान की जय हो। हम सब सद्बुद्धि से युक्त प्राणियों की जय हो। हम मंगल से जुड़ें, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शम।